हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 22 और ये एक भगवत गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो भगवान कृष्ण चाहते हैं कि हम इसे समझें। और श्रील प्रभुपाद जी भी अपने प्रीचिंग व्याख्यान में इस पे बहुत जोर देते थे। तो भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 22 भगवान कृष्ण कहते हैं, ये ही संस्पृजा भोगा दुख योनिया एवते आदि अंतवंत कोन्ते न तेषु रमते बुधा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। देखिए, इस भौतिक जगत में हर कोई व्यक्ति आनंद के लिए व्याकुल है, आनंद की तलाश में है। तो कौन से आनंद की तलाश में है? जो इंद्रियों और मन से उत्पन्न होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा। स्पर्श मतलब एक्चुअल टच। जब भी इंद्रिय विषयों के टच में आएगी, संपर्क में आएगी, उससे जो उत्पन्न होता है वो सुख। देखिए, हमारे 5 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। और 5 इंद्रिय विषय हैं, रूप, गंध, शब्द, स्वाद और स्पर्श। तो जो आँख के लिए रूप है, इंद्रिय विषय है। नाक के लिए गंध, अच्छी स्मेल, इंद्रिय विषय है। कान के लिए अच्छे शब्द, वो इंद्रिय विषय है। जीभ के लिए स्वाद, वो इंद्रिय विषय है। और त्वचा, उसके लिए स्पर्श, मुलायम टच, वो उसका इंद्रिय विषय है। तो जो भी आनंद इन इंद्रियों का इंद्रिय विषय के संपर्क में आने से होता है, भगवान कृष्ण कहते हैं दुख योनिय एवते, कि जो उसका जो एंडिंग है, उस आनंद का जो एंडिंग है वो किस में होता है? दुख में होता है। ये ही संस्पर्शा भोगा दुख योनिय एवते, यानी कि जो आनंद हमको इंद्रिय और इंद्रिय विषय के संपर्क में आने से मिलेगा, उसका जो एंड है उससे सिर्फ हमको दुख ही मिलेगा, उससे सुख नहीं मिलेगा। तो जब भी जीव है, जब ये इंद्रिय भोग का प्रयास करेगा तो 100% दुख ही आएंगे, क्योंकि इंद्रिय भोग और मनोभोग से सुख कभी भी नहीं मिल सकता, इससे सिर्फ दुख ही आएंगे। देखिए, आज से पहले के टाइम में, जब 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो लोग थे, वो भौतिक भोग के पीछे, भौतिक आनंद के पीछे इतने ज़्यादा पागल नहीं थे। मतलब भौतिकता इतना ज़्यादा हैवी नहीं थे उनके ऊपर, लोग जीते थे। और आज से ज़्यादा बदतर परिस्थितियों में जीते थे, लेकिन इतने ज़्यादा डिस्टर्ब और दुखी नहीं होते थे। इतने सुसाइड केस नहीं होते थे, इतने मानसिक रोगी नहीं होते थे, इतने तलाक नहीं होते थे, इतने डिप्रेशन नहीं होते थे। और आज देखिए, हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन मानसिक रोगी ये कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सुसाइड केस कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तलाक के केस कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ऐसा कैसे? तो इसका मतलब ये है कि जो आनंद और जो प्लेजर है उन बॉडीली कंसेप्ट, ये इसका हल नहीं हो सकता। तो जो सुख हमको इंद्रियों से प्राप्त होता है, उसका जो एंडिंग है वो दुख में ही होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुख योनिय, यानी कि दुख उत्पन्न होता है। ये ही संस्पर्शा भोगा। भोग आएगा तो भोग के साथ दुख आएगा। जब भी भोग लेने का प्रयास करेंगे, सुख ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो उससे क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। तो जीवन में सुख है क्या? जीवन में सुख नहीं है। अगर कोई बोले कि नहीं, मेरे जीवन में सुख है, तो उसके जीवन में कितना ही सुख है। जैसे कोई रेगिस्तान में खड़ा हो और उसको बहुत प्यास लगी हो और उसको सिर्फ एक बूंद पानी मिले, तो बस उतना ही सुख उसको मिलेगा। तो जब भी हम सुख के पीछे जाएंगे
तो एंडिंग उसका किस में होगा, वो दुख में होगा। ये ऐसे है जैसे कोई कॉइन है, कोई बोले कि नहीं मेरे को सिर्फ हेड ही हेड चाहिए, नहीं है, उसमें टेल भी आएगा। उसका चित और पट दोनों मिलेंगे, उस कॉइन में दोनों मिलेंगे, एक नहीं होगा। एक ही अगर चित चाहिए या पट चाहिए, सिर्फ एक ही है, वो सिर्फ फिल्मों में होता है, ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है। अदरवाइज ऐसा कोई सिक्का नहीं होता जिसका चित और पट ना हो। तो क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं, और ये देखिए हमको अगर इस भौतिक जीवन में सुख चाहिए, भौतिक जीवन में सुख चाहिए, तो सही में सुख कब मिलेगा, जब हम इस भौतिक जगत के जो द्वंद्व है उनसे ऊपर उठना। तो इंद्रिय भोग और का जो जीवन स्तर है उसका हमको छोड़ना होगा, तभी हम असली सुख प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि इस सुख की जो इंद्रिय और मन से जो सुख मिलता है, भगवान कृष्ण कहते हैं आदि अंतवंत को होता है कि इस सुख का एक शुरुआत है और एक अंत है। जो ये इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के संपर्क में आने से जो सुख मिलता है उसका एक शुरुआत है और उसका एक अंत है। और लेकिन हम क्या है, हम है आध्यात्मिक चित्तकण है, हम आत्मा है। तो हम सत चित आनंद है और हम इसमें असत अचित और निरानंद देह में सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये ऐसे ही है जैसे किसी डब्बे में मैं थोड़ा सा पेट्रोल डालता हूँ और पानी डालता हूँ और उसको ज़ोर से हिला के उसको मिक्स करता हूँ, तो वो दोनों मिक्स नहीं होंगे। फिर मैं दूसरा डब्बा लूँगा, उस डब्बे में वो पेट्रोल और पानी डाल के ज़ोर से मिक्स करने की कोशिश करूँगा, फिर भी मिक्स नहीं होगा। मैं फिर तीसरा डब्बा लूँगा, तीसरे डब्बे में पानी और पेट्रोल डालूँगा, उसको मिक्स करने की कोशिश करूँगा, तो वो मिक्स नहीं होंगे। ये प्रॉब्लम डब्बे की नहीं है कि डब्बा चेंज करने से मिक्स हो जाएगा, ये प्रॉब्लम है पानी और जो पेट्रोल है उसका जो नेचर है, उसका जो प्रकृति है, उसका स्वभाव है कि वो एक दूसरे से मिक्स नहीं होंगे। तो उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन और भौतिक सुख है, ये पेट्रोल और पानी के बराबर है, ये कभी मिक्स नहीं होगा। चाहे इसमें शरीर कौन सा भी ले लो, डब्बा कौन सा भी ले लो, चाहे जलचर ले लो, चाहे पक्षी ले लो, चाहे जानवर ले लो, चाहे पेड़ ले लो, चाहे मनुष्य ले लो, और उसी सुख की तलाश में हम 84 लाख योनियों में भ्रमण कर चुके हैं, फिर भी हमको वो आनंद और सुख नहीं मिला है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप सत चित आनंद हो और आप उसमें असत अचित और निरानंद देह में आप सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हो, ये असंगत परिस्थिति है। तो जो बुद्धिमान है, भगवान कृष्ण कहते हैं जो बुद्धिमान है न तेषु रमते बुधे, जो बुद्धिमान मनुष्य है वो मन और इंद्रियों से आदेश नहीं लेता, इसलिए वो सुखी रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।